नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 20th ऑफ दिसंबर, सो नियर अबाउट द मंथ इज़ ऑलरेडी गॉन। तो आज जो है हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को लेके कवर करेंगे, शुरू करेंगे। तो उसी के साथ-साथ अगर आप नए हैं इस चैनल में तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सबसे पहले कर दीजिएगा। उसी के साथ-साथ आप अगर हमारे नॉलेज बेस को एक्सेस करना चाहते हैं, जहाँ पे हम बहुत सारे प्रीमियम कोर्सेज़, रेगुलर अपडेट्स, न्यूज़ क्लिपिंग, सारी चीज़ें जो है आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आप अपने वेल्थ क्रिएशन को और भी बेहतर बना सकें। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है वो आप हमारी टीम से पूछ सकते हैं। तो अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं, बहुत ही एक नॉमिनल फ़ी होता है जो आपको मंथली पे करना पड़ता है। तो इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं एंड यू कैन बिकम मेंबर ऑफ आवर ग्रुप एंड टेक बेनिफिट ऑफ इट। सो सारे बेनिफिट्स क्या-क्या हैं वो जाके आप चेक कर सकते हैं एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन आवर ग्रुप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस न्यूज़। सो यहाँ पे मार्केट का जो न्यूज़ है वो हमें देखना पड़ेगा, द इकोनॉमिक टाइम्स। सो ईवी हायरिंग सेट टू गेन मोमेंटम, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी बात है। सो मेट्रो जो है वो ऑलरेडी निकलने वाला था। मेट्रो जो है, मेट्रो कैश एंड कैरी, इट्स प्राइमरली अ जर्मन कंपनी। सो दे आर लुकिंग टू एग्जिट द इंडियन मार्केट एंड बहुत देर से वो प्लान कर रहे थे, बिकॉज मेट्रो जो है, मेट्रो इट्स प्राइमरली हब एंड स्पोक मॉडल में चलता है, यानी वो बेसिकली बल्क में परचेज करता है। टिपिकली छोटे ब्रांड्स या नॉन ब्रांडेड कंटेंट का जो सामान है, लोग वहाँ पे आते हैं, पार्किंग करते हैं, खरीद के लेके जाते हैं। तो अमेरिका में अगर आपने देखा होगा, वालमार्ट, कॉस्को, यहाँ पे लोग जाते हैं, बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं, वहाँ पे जाते हैं लोग, अपने गाड़ी में ठूस ठूस के सामान लेके आते हैं। बट यहाँ पे इंडिया में ये चीज़ नहीं चलेगा, बिकॉज हमारे हर गरीब मोहल्ले में जो है आपके किराने की दुकान है, वहाँ पे आपके घर के मतलब रोज़ के दिन के सामान जो है वो मिल जाते हैं आपको। एंड अभी जो है ये इसको सेल करना चाहते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली रिलायंस जो है, रिलायंस इसको परचेज करेगा, बिकॉज रिलायंस अपना जो जियो का बिजनेस है, सॉरी जियो मार्केट का बिजनेस है, उसको ग्रो करना चाहते हैं। जियो मार्केट में वो हब एंड स्पोक मॉडल में काम करेगा, यानी हब होगा यहाँ पे जहाँ पे स्टोरेज होगा, वेयर हाउस होगा, और वहाँ पे स्पोक का मतलब होता है कि छोटे छोटे जो किराने के दुकान है। सो जियो इज बेसिकली सेलिंग देम, सेलिंग फ्रेंचाइजेस, जहाँ मतलब किराने के दुकान, जियो किराना बोल के भी नए नए कुछ आ रहे हैं, वहाँ पे आप जो है जाके परचेज कर सकते हैं एंड यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट। सो सेल स्टॉक ऑन सेल इन सेल प्रोसेस इन द कंट्री एट एडवांस। मोस्ट प्रोबेबली थाईलैंड का एक कंपनी था और रिलायंस था। मोस्ट प्रोबेबली रिलायंस विल बाय इट बिकॉज रिलायंस हैज ऑल द कैपिटल टू बाय दिस कंपनी एंड इसके जितने भी रिसोर्सेस है उसको कैपिटलाइज करना चाहता है। ऑलरेडी जो फ्यूचर के रिसोर्सेस है इन्होंने परचेज करके यूटिलाइज कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन पॉजिटिव, डोंट सी एनी थ्रेट्स। सो थ्रेट तो अभी आपको दिखेगा नहीं, सो इसका मतलब आपको बार बार समझना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव लग रहा है कि आईटी कंपनी का है, कि अच्छा होने वाला, ये होने वाला है। बट दैट इज समथिंग विच यू हैव टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है कि जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि एक सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो भी आपको पब्लिक में न्यूज मिलता है, दैट इज typically not the exact news. I won't say that it's the false news, but it is not the exact interpretation or the news. और वो इंटरप्रिटेशन अगर आप सी थ्रू कर लेते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है और किस जगह पे आप जाके अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प कर सकते हैं एंड यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दैट। सो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, दैट टीसीएस का जो एमडी है, सीईओ है, वो बंदा क्या बोल रहा है, वो बंदा बोल रहा है कि भैया यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, कोई हमें थ्रेट देखने को नहीं मिल रहा है। बट इज इट दैट सो? बिकॉज आईटी इंडस्ट्री एज सच, जैसे मैंने बार बार बोला है कि इंडियन आईटी जो है वो आउटसोर्सिंग का काम करते हैं। टिपिकली इंडिया में जितने भी सारे बड़े बड़े आईटी कंपनीज है, माइंडट्री हो गया, एल हो गया, फिर इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, इवन टीसीएस जो है, ये प्राइमरली आउटसोर्सिंग का काम करते हैं। यानी बाहर देश का जितने भी सारे प्राइमरली यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है, वो अपने इंटरनल या बैकएंड का जो क्लरिकल जॉब होता है या पियोन का जो जॉब होता है, वही जॉब जो है इंडिया में आउटसोर्स करते हैं। बिकॉज वहाँ पे अगर लेबर को यूज करते हैं, इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, वेयर एज दे हैव टू पे फॉर एग्जाम्पल $20 $25 पर आवर, और वहाँ पे आवरली हिसाब से बिलिंग होता है। वही काम अगर वो आउटसोर्स कर देते हैं, बिकॉज इंटरनेट में काम है, घर बैठे आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो आउटसोर्स कर देते हैं $5 $6 पर आवर, तो उनको सस्ते में काम मिल जाता है। एंड इंडियन लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैं यहाँ पे किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप टिपिकली देखेंगे आईटी सेक्टर में जो भी काम किया जाता है, जो भी मैक्सिमम इनोवेशन होते हैं, वो सब सारे जो है वो बाहर होते हैं, बाहर देश में होते हैं। इंडिया में ऐसा इनोवेशन नहीं होता है। इनोवेशन इंडिया में जो काम किया जाता है वो है आपका मेंटेनेंस का काम टिपिकली किया जाता है, और उसी में जो है बिलियन डॉलर, $100 बिलियन का जो है हमारा इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट बेसिकली हम सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं एंड वी अर्न, एंड दीज आर द कंपनीज व्हिच मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देयर। वर्कर्स कांट टेक अप 2 जॉब्स अगेंस्ट कंपनीज इंटरेस्ट गवर्नमेंट। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट तो मतलब ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आएगी, बट आई डोंट थिंक पीपल केयर अबाउट इट। जिसको 2 जॉब करना है वो 2 या 3-4 जॉब कर सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है, कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट बोल सकती है कि ये है, वो है, फलाना ढिनकाना, मतलब मे बी जो कंपनी का लायबिलिटी होता है वो सब नहीं, सेवरेंस पैकेज ये सब नहीं देना पड़ेगा।
मिलेगा, बट आई डोंट थिंक पीपल केयर अबाउट इट। जिनको करना है वो बिंदास करेंगे, पैसा कमाएंगे, एंड आई एनकरेज मून लाइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब कंपनी का काम करो, कंपनी का काम के साथ साथ जो है आप एक्स्ट्रा काम भी करो। सो यहाँ पे मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा जो है हाउसिंग बबल एक शुरू हो रहा है। हाउसिंग बबल के माध्यम से आपको देखने को पता चलेगा बहुत सारे जो प्रॉपर्टी इन पे जो काम कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू कोलैप्स। सो इसलिए आपने यहाँ पे देखा होगा रियल्टर्स सीक हायर टैक्स, मतलब सॉप्स, मतलब आपकी जो बेनिफिट्स होता है टैक्स बेनिफिट्स फॉर होम बायर्स। ऑल्सो सीक चेंज इन अफोर्डेबल हाउसिंग डेफिनेशन। अफोर्डेबल हाउसिंग का डेफिनेशन क्या है वो चेंज करना चाहते हैं। सो अगेन दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप यहाँ पे पॉलिसी चेंज के बारे में देख सकते हैं, बट यहाँ पे पॉलिसी चेंज इसलिए वो लोग रियल्टर बोल रहे हैं क्योंकि जो रियल्टर या रियल्टी सेगमेंट है या रियल एस्टेट वाला सेगमेंट है, जो मास रियल एस्टेट वाला सेगमेंट है, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका कोलैप्स कर, आई वोंट से कोलैप्स कर रहा है, बट वहाँ पे सेल नहीं हो रहा है बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड सच एक्सपेंसिव हाउसिंग स्कीम्स या जो भी है। पहले आपका 2 BHK फ्लैट फॉर एग्जांपल 35 लाख रुपए में मिलता था, वही चीज़ अभी 55 लाख हो गया, तो लोग 20 लाख कहाँ से लेके आएंगे? उनको लोन लेना पड़ेगा। एंड मतलब एक आदमी के टिपिकली सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ होता है एक घर, उसके बाद होता है गाड़ी, उसके बाद होता है शादी, या घर शादी उसके बाद गाड़ी, ये सारे जो है सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। सो दिस इज वेयर द गवर्नमेंट एक्चुअली शुड लुक इनटू इट बिकॉज रियल एस्टेट प्राइस इतना जंप नहीं करना चाहिए, इतना अप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए। Nifty on average has gained 20% in a year wherever India VIX has traded 10 to 20 range. A sustained downtrend in fear gauge hints at upside ahead. समथिंग विच यू शुड रीड अबाउट। यहाँ पे स्लो इरोजन आपको देखने को मिलेगा। बार बार मैं कहता हूँ कि बहुत शार्प करेक्शन आपको मार्केट में नहीं दिखेगा, बट जो है स्लो इरोजन देखने को मिलेगा। वो भी है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक आपको इरोजन देखने को मिलेगा। जैसे हाउसिंग सेगमेंट है वो गिर गया, फिर उसके बाद जो है आपका ऑटोमोटिव सेक्टर जो है वो गिर जाएगा, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो गिरना शुरू हो जाएगा। तो उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस के भी वीडियोस बनाना शुरू कर रहा हूँ। And if you want any other company का fundamental analysis to let me know, so I'll be more than happy to do that. And yeah, that's about it. So something market जो है it's okay, मतलब अभी जो है आप थोड़ा सा swing trade, अभी right now the market is very good for swing trading। अगर आप swing trade करना चाहते हैं वीकली या मंथली जो है पैसा कमाना चाहते हैं, so this is a very good time to look into opportunities and इन्वेस्ट मनी। कुछ दिन पहले मैंने IRCTC में बताया था, कल ही मैंने शायद से बताया था कि IRCTC इज वन ऑफ द वेट ड्रीम्स जहाँ पे ह्यूज मैनिपुलेशन हो रहा है। UTI का जो AMC है उसका भी जो है टाटा ने उसको परचेज करना है, तो उसका भी जो शॉर्ट अप कर गया है, तो वहाँ पे भी मैनिपुलेशन बहुत सारे हो रहे हैं। तो मैनिपुलेटेड स्टॉक्स अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, एंड यू कैन एक्चुअली मेक good money from manipulated stocks. NSE chief favors long trade hours, so definitely long trade hours होना चाहिए क्योंकि 9 से 3 बजे तक मतलब क्या ही है, 9 से 3:30 बजे तक 6 घंटे का ट्रेडिंग आवर, इट्स वेरी स्मॉल। Netherlands Prime Minister apologizes for 250 years of slavery, which is very funny to be honest. It's not about apologize करने से नहीं होगा, you have to either pay back, नहीं तो आपको जो है अपने दरवाजे ओपन कर देने चाहिए जहाँ पे आपने अपना डच कॉलोनी खोल के रखा हुआ था। फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका वाज अ डच कॉलोनी, बहुत सारे डच कॉलोनी जो थे, ओपन अप द डोर्स फॉर द, मतलब ओपन वीजा सिस्टम आप कर दो। तो इससे क्या होगा कि अगर ब्रिटेन भी करता है तो कितने मजे है ना, कि इंडिया में मैं तो डेफिनेटली जाके वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप अगर गवर्नमेंट देती है तो मैं डुअल सिटीजनशिप ले लूंगा, यूके का और यहाँ का। सो पुतिन भाव जो है वो बेलारूस गए हैं, बेलारूस में जाके वो बातचीत कर रहे हैं कि कैसे यूक्रेन को जो है अटैक करना है और जो पूरी यूरोप है उसको तोड़ा जाए। एडटेक का हालत जो है बहुत खस्ता है। एज द पैंडेमिक बबल बर्स्ट, एडटेक गो बैक टू क्लास। दिस इज अ बिग न्यूज एक्चुअली। 10,000 करोड़ यूट्यूबर्स क्रिएटर्स कंट्रीब्यूशन टू इंडिया GDP। सो सोचिए कि यूट्यूब में कितने लोग जो है, मतलब यूट्यूब कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स। सो एक्चुअली ज़्यादा न्यूज़ देखने को मिल नहीं रहा है, सो आई विल बी ट्राइंग टू कवर एज सून एज पॉसिबल जितना भी है। पिचाई रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ टेक, एक आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता। अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेज इन दिसंबर, सो या इसका रीज़न क्या क्या हो सकता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत सारे सिंपल सा रीज़न है। जो डाबर के डॉक्टर बर्मन का जो कंपनी है डाबर, उनके जो प्रमोटर्स है, दे माइट सेल शेयर वर्थ 800 करोड़। लिक्विडिटी स्लिप्स इनटू डेफिसिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 वीक्स। सही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स निफ्टी weighing up in 2022 remains a laggard on BOSIS over past decade. So manufacturing have been outperforming in the BOSIS in the current year, leading the market. ठीक है, बहुत अच्छी बात है। That is actually a very good news अगर manufacturing segment अगर contribute कर रहा है more than services, which is a very 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 good news. Indigo जो है टॉप में है। Indigo took the number 1 spot on time performance in November after 7 months. It dislodged Air India, which was second. Indigo carried more passenger on a sequential basis, while its market share fell to 55% from 56%.
ओवरऑल एयर ट्रैफिक ग्रू 2.3%, ठीक है, बहुत अच्छी बात है. सो या एक्सपोर्ट्स टू रशिया पिकअप फॉर सेकंड मंथ इन अ रो, तो वो तो होने ही वाला है. डिफेंस एंड एयरस्पेस एक्सपोर्ट्स ट्रेवल टू 12,000 करोड़. उसको और बढ़ाना है, एक्चुअली हम लोगों को और बढ़ाना है. Renewable firms may use 1 billion rupee loan to refinance $3 billion foreign green bonds. So renewable energy is going to fail again. लोग बोल रहे हैं कि सोलर विंडमिल, it doesn't work. मैं बार बार बोलता हूँ कि यहाँ पे बॉन्ड जो है, अलग अलग तरीके के बॉन्ड जो है, यूनियन बैंक पैसा उठा रहा है अभी, लाइकली टू सेंड 780 करोड़ इन 81 बॉन्ड्स. सो ये मार्केट से पैसा उठाना चाहते हैं. सो 81 बॉन्ड क्या होता है? इट्स एडिशनल टियर 1 बॉन्ड जिसको बोलते हैं. दीज आर परपेचुअल बॉन्ड्स. तो यहाँ पे ये कितना वो देने वाले हैं, 7% या 6% जो भी है वो देंगे वहाँ पे रिटर्न. सो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, दे कैन बाई ऑल दीज बॉन्ड्स एंड गेट स्टेबल income or return on their money. Indices rise on heavy buying in oil and FMCG stocks, so these are being pumped right now. So be very careful. ये सारे जो stocks हैं उसको बहुत, जैसे मैंने बार बार कहा है कि मार्केट में करेक्शन उतना मतलब इमीडिएट मतलब रैपिड करेक्शन नहीं होगा, स्लो करेक्शन होगा, और वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक वाइज करेक्शन होगा. सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऑयल एंड एफएमसीजी जो है उसको पंप किया जा रहा है. सो प्लीज बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ इट. आपको यहाँ पे फंसना नहीं है, एंड यू हैव टू बेसिकली राइड द वेव. अभी आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम जो है वहाँ पे एफएमसीजी का वॉल्यूम उतना है नहीं, एंड पीपल आर नॉट रियली दैट बुलिश इन एफएमसीजी, स्पेशली इन ऑयल ऑल्सो. कल जब मार्केट खुला था तो यूटीआई एएमसी का जो है 10% जो शेयर है वो जंप मारा था, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी ह्यूज. सो दिस इज हाउ द स्टॉक इज बीइंग मैनिपुलेटेड. जिन्होंने रिटेल बंदों ने जिन्होंने एग्जिट कर दिया वो तो मस्ती में है. चलो ऐड पे ऐड बढ़ा हुआ है तो ऐड मैं नहीं देखने वाला. सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आज का वीडियो शॉर्ट है क्योंकि ज़्यादा न्यूज़ है नहीं यहाँ पे मार्केट में. एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन कोई डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएं. आप हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं. उसी के साथ साथ किसी भी स्टॉक के या कोई भी अगर क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से कोई भी क्वेश्चन क्वेरी अपडेट्स आपको रेगुलर बेसिस में मिलता रहता है. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद. आई विल सी यू टुमारो.